दशरथ जी अयोध्या वासी महाराज दशरथ जी की 3 मुख्य रानियां बताई गई, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। महाराज दशरथ जी के राज्य में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो एक बार उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, कष्ट हुआ। बाबा लिखते भी हैं, गिलानी मोरे सुतना ही राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी मन में बड़े दुखी हैं कि हमारे पास कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं, और इस संसार में किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई पुत्र के बिना दुखी है कि हमारा अभी पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, और कोई पुत्र से दुखी है। पुत्र सुपुत्र हो तो जीवन स्वर्ग है, और पुत्र कुपुत्र हो तो जीवन नरक है। जिनके बेटों का विवाह नहीं हुआ तो वो माताएं कहती हैं कि गांव वाले होने ही ना दे रहे, और जिन बेटों का विवाह हो गया उन सासों से पूछो उनकी सांस कैसी आ रही है, आ भी रही है कि अटक टक जा रही है। जिनके पास परिवार नहीं वो इसी बात से दुखी हैं कि हमारा भी परिवार होता, और जिनका है उनसे पूछो कि परिवार वालों ने क्या हालत कर रखी है। कभी खेत में मेड़ बढ़ा रहे हैं तो घर में ईंट बढ़ा रहे हैं। बाहर वालों से तो लड़ा भी जा सकता है, घर वाले परिवार वाले तो ऐसे हैं कि मारे भी खूब और रोने भी ना दे। कोई धन के बिना दुखी तो कोई धन से दुखी, कोई सम्मान के बिना दुखी तो कोई सम्मान से दुखी। संसार में किसी न किसी बात से हर कोई दुखी, और यदि चारों तरफ से सुखी है ना तो कुछ लोगों की आदत है कि वे दूसरों को देख के ही दुखी है। कुछ लोगों की आदत आपने देखा होगा, वो कहते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनकी एक पहचान है, वो हर समय क्या कहते पता है, दिमाग बहुत खराब है, बहुत परेशान है, बहुत दिमाग खराब है। अगर उनसे पूछो क्यों खराब है तो क्या कहेंगे, बताने लायक नहीं है, हमसे मत पूछो। अब कैसे कहते पड़ोसी इनको देख देख के दुखी हैं हम। तो इस संसार में सुखी पूरी तरह से वही है जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने संसार से लेना देना छोड़ दिया, वही सुखी है। अन्यथा किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी तो बस वही जिन्होंने ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लिया। महाराज दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, सारा कष्ट सुनाया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप एक पुत्र के लिए परेशान हो, आप चिंता न करो, आपके यहाँ चार पुत्र आ रहे हैं। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि आदि को बुलवाया
और पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो अग्निदेव पायस का यानी कि खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और वशिष्ठ जी के हाथों में दिया और कहा कि यथा योग्य बंटवा दीजिए इसे। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के हाथों में वो प्रसाद दिया खीर का। तो महाराज ने उस प्रसाद को बांटा कैसे? पहले आधा किया, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, अब बचा आधा, आधे में से फिर से आधा आधा कर दिया, आधा कैकेयी और आधा सुमित्रा को दिया। तो कहते हैं कि सुमित्रा जी के जो हाथों का प्रसाद था वो एक चील ले गए और उस चील ने वो प्रसाद एक वृक्ष के ऊपर छोड़ दिया। उसी वृक्ष के नीचे मां अंजना जी बैठी थी, उनकी गोद में वो प्रसाद गिरा। उस समय वो शिव जी के ध्यान में मग्न थी और उन्होंने वो प्रसाद समझ के उसे पा लिया, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो हनुमान जी का एक नाम पड़ा शंकर सुवन केसरी नंदन। और ये जो चील जो थी इसका वर्णन आनंद रामायण में आया है। ये चील जो थी वो ब्रह्मलोक की अप्सरा थी जिसका नाम था सुवर्चला। तो जिस समय ये ब्रह्मा जी के समक्ष नृत्य कर रही थी तो उस समय उसे किसी ने उपहार देने का प्रयास किया, तो इसने सुवर्चला ने नृत्य को बीच में रोक दिया और उपहार लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा कि ये उपहार तो तुम बाद में भी ले सकती थी, इतना सुंदर आपने नृत्य रोक दिया, तुम्हारी दृष्टि तो चील जैसी हो गई, जाओ तुम चील हो जाओ। सुवर्चला चरणों पर गिर गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सुमित्रा जी के हाथों का प्रसाद आप अंजना जी की गोद में डाल दोगी उसी क्षण तुम्हें इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सुवर्चला प्रसाद डाल करके पुनः उसी शरीर को प्राप्त हो गई और ब्रह्मलोक चली गई। इधर